नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप सबों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस बेसिस पर काम करता है और क्या सच में स्टॉक मार्केट से लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट का सीधा संबंध बिजनेस से है। कोई भी आदमी अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या उससे ट्रेड करते हैं। लेकिन अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा के पब्लिक से भी पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी कंपनी को और ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एनएसई और बीएसई क्या होता है और आगे इस चीज का उपयोग है। तो चलिए बताते हैं, उससे पहले आगे बढ़े। एनएसई और बीएसई एंड सेबी, ये तीन चीज जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले ये बीएसई था, बाद में एनएसई बना, ठीक है। और ये सेबी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कंपनी अपना कंपनी का आईपीओ लिस्ट कराती है वो यही दो एक्सचेंज में लिस्ट कराती है, एनएसई और बीएसई में। और यहीं से फिर आईपीओ के थ्रू अपना जो शेयर है लिस्ट कराती है, कंपनी लिस्ट कराती है, वो फिर हम लोगों को मिलता है शेयर के रूप में। आगे पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये दोनों यूज था इसीलिए बता दिए पहले। अब बात करते हैं ये सेबी क्या है। तो देखिए, सेबी एक ऐसा चीज है, ये मान लीजिए स्टॉक मार्केट का सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है। ये सभी चीजों पर नजर रखते हैं कि कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन लापरवाही कर रहे हैं, कौन अनियमितता बरत रहे हैं, कौन रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो सारा चीज पर नजर रखते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये सभी पर नजर रखते हैं। जैसे एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, कोई भी ऐसी कंपनी हो गया या ब्रोकर हो गया, इन सारे लोगों पर नजर रखने के काम आपका ये सेबी करते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी है, ठीक है। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे मैजडॉक है, वो तमाम स्टॉक्स जो अपनी आईपीओ को एनएससी और बीएसई यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराए हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये सारा एग्जांपल है। अब मैजडॉक कंपनी वाले क्या किए, ये पहले एक छोटा सा कंपनी बनाए, ठीक है। धीरे धीरे इनका कंपनी ग्रो होते गया और इनके वर्कर भी बढ़ते गए। अब इनका जो मालिक है, ओनर है, वो सोचे कि हमको और ज्यादा पैसा चाहिए, तो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो पैसे आप दो जगह से ले सकते हैं, या तो आप बैंक से लोन लीजिए या फिर आप पब्लिक से लीजिए। लेकिन अगर आप बैंक से लेते हैं तो आपका वो लोन के रूप में हो जाएगा, ठीक है, और उसे ब्याज सहित आपको चुकाना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप पब्लिक से पैसे लेते हैं तो पब्लिक से पैसे लेने के लिए अपनी कंपनी का जो आईपीओ है वो एनएससी और बीएसई में लिस्ट कराना होता है। और हम लोग उस जब लिस्ट करा देते हैं, उस आईपीओ को लॉट के थ्रू हम लोग खरीदते हैं और उसके बदले में हमें पैसे देते हैं। लेकिन वो पैसे जब धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो होता है, फिर उससे हम लोग सेल करके कमाते हैं। अब मैजडॉक वाले कंपनी जो है, उनके ओनर और एक्सचेंज वाले मिल करके ये अपना आईपीओ लाए, ठीक है, आईपीओ लाए। अब आईपीओ का मान लीजिए प्राइस इन लोगों ने सोच समझकर अपना बुक वैल्यू वो सारा चीज को देख करके और अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख करके इन्होंने अपना आईपीओ का प्राइस रखा 2000 रुपये। अब 2000 रुपये का कंपनी लाई और आईपीओ एक शेयर का दाम 2000 रखे और आईपीओ को थ्रू लॉन्च कर दिया एनएसई और बीएसई में। अब हम लोग क्या किए कि ये जो है, मान लीजिए लॉट के थ्रू, अब एक लॉट में मान लीजिए 500 शेयर रखें, ठीक है। तो 500 गुनी 2000, तो इतना वैल्यूएशन का हम लोग एक लॉट खरीद सकते हैं, ठीक है। और भी बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए है। तो आप 2-3 लॉट इस तरह की लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप 5 लॉट ले सकते हैं और कम से कम 1 लॉट ले सकते हैं। तो उस तरह का ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब अभी फिलहाल जो है वो एनएससी में टॉप 50 कंपनी है और बीएसई में टॉप 30 कंपनी है, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंपनी जो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रही है,
तो वो टॉप 30 से हट जाते हैं और उसके जगह कोई अच्छी कंपनी आ जाती है और टॉप टॉप 50 से हट जाते हैं और ये भी बीएसई में टॉप 30 से हट जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बीच अगर कहीं भी अगर 50 कंपनी है तो इनके बीच अगर कुछ नहीं समझ पा रहा है तो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी जो है उनके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपका पैसा एंड ऑफ ईयर या 2 साल या 3 साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट से हम कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से आप इतना कमा सकते हैं जितना आप किसी फील्ड दूसरे फील्ड में नहीं कमा सकते। इसमें होता क्या है, मान लीजिए आप एफडी किए, ठीक है, अब एफडी किए 2 लाख का रुपया का और बैंक वाले आपको बोले कि ये 2 लाख आपका 10 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लाख आपका 10 साल में डबल होगा तो ये हो जाए कितना हो गया 4 लाख। जब ये 4 लाख हुआ तो क्या 10 साल के बाद भी इसका वैल्यू 4 लाख रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ेगा। महंगाई इसलिए, मान लीजिए ये पेन है, अभी ये पेन हम लोग खरीदते हैं 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया में 10 साल के बाद क्या ये पेन 20 रुपया में मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद ये मान लीजिए 20 रुपया का हमको 23 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, या 24 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह ये 4 लाख दिखेगा तो जरूर, लेकिन ये इसका वैल्यू 4 लाख होगा नहीं। यानी रिटर्न में आपको सिर्फ वही पैसा मिलता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं या थोड़ा सा बढ़ के मिलता है। और बैंक का इंटरेस्ट कितना है? अगर आप सेविंग में रखेंगे तो 2 से 3%, एफडी करेंगे तो 7 से 8%, और सारा जो फैक्टर है रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो उससे भी 8-9% मिल जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका साल का ईयरली 10 से 12% म्यूचुअल फंड में मिलता है और अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50% तक का भी रिटर्न दे देता है। तो दोस्तों, अगर अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं या फिर सड़ाना नहीं चाहते तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी महंगाई को बीट कर रहे हैं और अगर आप बैंक में पैसा रखे तो महंगाई को बीट नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गया कि कैसे होता नहीं होता है, लेकिन इससे कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं? तो इसमें से पहला जो तरीका है वो है एपीओ, इन्वेस्ट इन स्टॉक म्यूचुअल फंड, जिसको हम लोग एसआईपी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा महीने में 500 या 1000 या 2000 5000 जिसके पास इतने फंड है वो अपना धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिविडेंड, ये सब क्या है? आईपीओ तो बता दिया कि आईपीओ क्या होता है। अब समझते हैं कि इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ठीक है। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, ये अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया एनएससी और बीएसई में। अब इनका हमारे पास शेयर आ गया। तो जब आईपीओ लॉन्च करते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, लेकिन जब आईपीओ लॉन्च हो जाते हैं सब लोग खरीद लेते हैं, इसके बाद वो बन जाते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो अब हम लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, मान लीजिए इसका 500 शेयर ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एसआईपी वो इस पर भी वीडियो आने वाले समय में बनाया जाएगा, बताया जाएगा क्या होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है चलिए इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई का शेयर है और मान लीजिए इसका 800 चल रहा है, ठीक है, अभी एग्जैक्ट क्या चल रहा है आप लोग देख लीजिएगा। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है, किसी ने मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चला, ठीक है, नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ थोड़ा सा मार्केट रुका, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ जो है 750 चल रहा था, अब किसी ने यहाँ 750 में खरीद लिए, हम खरीदें, आप खरीदें, एफआईएस खरीदें, डीआईएस खरीदें और छोटे छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर यहाँ अपना पैसा लगाएं। अब धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया 810 रुपया, ठीक है। तो 50 और 10
60 रुपया का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 60 रुपया यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो कोई जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अपना पैसा नहीं निकालेंगे, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है वो अपना पैसा निकाल लेंगे। जैसे ही वो अपना पैसा निकालेंगे थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, मार्केट नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ रुकेगा, अपना सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारा चीज बताया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। अब यहाँ 810 था, यहाँ पर आ गया 790, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ। जैसे ही थोड़ा करेक्ट हुआ फिर से हम लोग आएंगे स्विंग ट्रेडर, ठीक है, फिर से यहाँ बाय करेंगे। अगर कोई हैमर वगैरह या कोई बुलिश कैंडल बनता है सपोर्ट पर, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और ये 800 या फिर 950 तक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये जो है करेक्शन रैली, करेक्शन रैली, तो ये रैली जो है उसी को हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बेस्ट इक्विपमेंट हो सकता है आपके लिए अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो, ठीक है। दूसरा है, अगला है इंट्राडे ट्रेडिंग। थोड़ा सा रिस्की है, खतरनाक है, लेकिन इसमें अगर आप सीख के करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। काफी सारे लोग बना रहे हैं और आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल में, या बहुत सारे लोग ऐसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग से या स्विंग ट्रेडिंग से अपने एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। ये इसी का कमाल है दोस्त, तो सीखना तो पड़ेगा। अगला है डिविडेंड। अब डिविडेंड भी समझ लेते हैं एसबीआई के एग्जांपल से। मान लीजिए 800 शेयर, 800 रुपया शेयर का दाम है, तो हम मेरे पास ज्यादा फंड है, मैंने 801 शेयर का दाम है, मैंने 500 शेयर खरीद लिए, ठीक है। इसका मैंने 500 शेयर खरीद लिए एसबीआई का। अब एसबीआई क्या बोले कि देखिए मेरे को इस साल जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो मैं अपना प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देना चाहता हूँ। मैं उनको खुश रखना चाहता हूँ ताकि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्टेड रहे, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, ठीक है। तो वो क्या किए, एसबीआई बोले कि हम अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पर 7 रुपया का डिविडेंड दूंगा, ठीक है, डिविडेंड यील्ड दूंगा। तो ये क्या किए, एक शेयर पर जो है वो 7 रुपया तय किए। तो हमारे पास 500 शेयर है, ठीक है, तो 500 यहाँ गुना कीजिए, तो 3500 रुपया हमको डिविडेंड के तौर पर आ गए, ठीक है, एसबीआई से। तो ये जो 3500 आए वो हर रोज नहीं आता है, ये एक साल में या 6 महीने में जिस तरह अपना कंपनी परफॉर्मेंस करती है उस बेसिस पे पैसे देते हैं डिविडेंड के तौर पर, ठीक है। अब सवाल आता है कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन है। तो अगर शुरुआत अगर कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल भी ना करें, इससे करें, स्विंग ट्रेडिंग से। अगर आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं तो इसमें आपका समय जाएगा और उस तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। होगा 10 साल 20 साल अगर आप देते हैं तो हो पाएगा, लेकिन आप सीखना चाहते हैं और शुरुआती दौर में है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, पैसा बनेगा और आपका पैसा प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला चीज है, अगर आप अच्छा सा स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं तो ठीक है। आईपीओ, आईपीओ में लिस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा फंड होना चाहिए, और कई बार क्या होता है कि आईपीओ आपका नहीं हो पाता है, आप लॉट लगाएं, पैसा लगाएं, लेकिन आपका आईपीओ कंफर्म नहीं हो पाता, तो शुरुआत में आप ये कीजिए। काफी सारे लोगों के मन में ये रहता है कि कौन कौन कर सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट अगर आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अभी आपका बेस्ट समय है। सबसे बेस्ट जो है वो स्टूडेंट के लिए ही होता है, हम लोग जैसे एज का, क्योंकि आने वाले 3 साल 4 साल जो आपके पास फ्री का टाइम मिल जाता है बिना किसी टेंशन का। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके अंदर जुनून है तो आप स्किल सीख सकते हैं, और ये भी एक स्किल्स है, पैसे कमाने के स्किल्स, ठीक है। अगला है सरकारी कर्मचारी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, जॉब होल्डर हैं, तो भी आप कर सकते हैं और आपके पास फंड की तो कमी है नहीं। ड्राइवर कर सकते हैं, मजदूर कर सकते हैं। अगर आपके कोई बिजनेस है तो आप साइड से बिजनेस, अगर आप अपना ऑफिस में बैठे हैं अपना लैपटॉप खोल के काम कीजिए, आपका वर्कर आपका बिजनेस संभालेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत होगा, जुनून होगा, वही कर सकते हैं। काफी सारे लोग देखिए क्या करते हैं कि अपना मोबाइल, मेरा दोस्त ने मोबाइल लिया है, आप भी मोबाइल ले लिए, 3 महीने में आप मोबाइल बदल लेते हैं, ठीक है।
और बाकी सारे ईएमआई का पैसा जाता है आपके जेब से, हर महीने पैसे जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जाल से आप बचें, ठीक है? और अपने पैसे को सेव रखें और कुछ अलग करने की चाहत, एक उम्मीद अपने दिल में रखें कि मुझे बाकी लोगों से अलग करना है। अब आपके मन में अगर आपके सवाल होगा कि क्या स्टॉक मार्केट से फ्यूचर बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं और इससे आपका इतना बेस्ट तरीके से फ्यूचर बनेगा कि आपने अपने लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है? मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी अपने फ्यूचर को बनाने में लगा हूँ। आप भी हमारे साथ आइए, जुड़िए और लगिए और कुछ अलग कीजिए। बाकी दुनिया से, भीड़ से कुछ अलग कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोज़ को देखिए और मुझे जज कीजिए कि क्या मैं बोल पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। अगर हाँ, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।